साथियों सादर नमस्कार। आज हम मॉड्यूल 18 अधिकारों की समझ, यौन शोषण एवं पॉक्सो अधिनियम 2012 के गतिविधि क्रमांक 1 व 3 तथा मुख्य प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं गतिविधि क्रमांक 1, अधिकार बनाम आवश्यकताएं एवं इच्छाएं से संदर्भित। पहला प्रश्न स्क्रीन पटल पर है। अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। यह वाक्य सत्य है या असत्य? सही गलत पर निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है, हमें सही पर टिक मार्क करना है। अगला प्रश्न है, बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। यह कथन सत्य है या असत्य? देखते हैं। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, बच्चों की राय लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। यह कथन गलत है या सही? इस पर देखते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न, विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार। और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उसके अधिकार को पूरा कर रहे होते हैं। यह बात गलत है या सही? इस विषय पे सही उत्तर हमारा क्या होना चाहिए? हमें सही पर टिक मार्क करना है, बिल्कुल सत्य बात। अगला प्रश्न स्क्रीन पटल पर है, सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं है। यह कथन गलत है या सही? तो यह बात मेरे समझ के अनुसार गलत है और गलत पर ही टिक करना है। अगला प्रश्न इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 प्रश्न में से 5 प्रश्न हम जब अटेम्प्ट करते हैं इस पे आधारित, तो हमें 5/5 मार्क प्राप्त होते हैं। इस तरह हम अपना गतिविधि एक कंप्लीट कर लेते हैं। आइए गतिविधि 3 पर चर्चा करते हैं। गतिविधि 3 में भी हमें सही और गलत के लिए क्वेश्चन, हमारे पास 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन 10 प्रश्नों को हम क्रमशः देखते हैं। एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेत व्यवहार नहीं है। यह बात सत्य है या असत्य? तो यह बात सत्य है, हमें सही पर टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। यह कथन गलत है या सही? यह बात मेरे समझ में तो गलत आता है। देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। बिल्कुल गलत है यह वाक्य, क्योंकि बच्चा हो सकता है भय में अपनी क्रिया में सहमति व्यक्त कर रहा हो, इसलिए यह बात सत्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न, एक वयस्क बच्चे को चीज़ें, उपहार, ध्यान या और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौना बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। तो यह बात सत्य है, इस पे हमें सही पर टिक मार्क करना है। अगला प्रश्न है, बच्चा विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बातूनी, शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करते हैं। साथियों यह बात बिल्कुल असत्य है, गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर जो घूमती हैं वो यौन शोषण के लिए ही विशेष रूप से आकर्षित होने के रूप में जाने जाती हैं, इसलिए हमें गलत पर टिक मार्क करना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न स्क्रीन पटल पर है, बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियां बनाते हैं। तो यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, हमें असत्य पर टिक मार्क करना है। अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है। तो यह बात भी जो है गलत है।
अजनबी नहीं बल्कि अपने लोग भी कर बैठते हैं। जब भी कोई बच्चा अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें। यह कथन बिल्कुल सत्य है। हमें यह कथन सत्य या असत्य में से असत्य है। यह कथन हमें असत्य पर टिक मार्क करना है। यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। यह कथन देखते हैं, यह कथन भी गलत है। हम मदद कर सकते हैं बच्चे का और विभिन्न रूपों में उसकी जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे परिपक्व स्थानों में होता है। यह कथन भी गलत है, किसी भी जगह पे हो सकता है। तो हमें असत्य पर टिक मार्क करना है। लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, हमें सही पे टिक मार्क करना है। इस प्रकार देखते हैं, हम 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करने के बाद हमें 10/10 का मार्क भी इसमें प्राप्त हो जाता है। अब हम मुख्य प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करते हैं। इसके भी क्वेश्चन 10 निर्धारित हुए हैं। कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराध को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? तो साथियों, यह पॉक्सो अधिनियम 2012 की ही बात की जा रही है। तो इसका पहला आंसर ही सही है। हमें पहले आंसर पर ही टिक मार्क करना है, पॉक्सो अधिनियम 2012। अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चाइल्ड लाइन 1098 सेवा, पुलिस, ASJUPU, UPU, जिला बाल संरक्षण इकाई, माता पिता। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है साथियों, हमें दूसरे पर टिक मार्क करना है। इस तरह बाल लैंगिक शोषण से होता है। तो देखिए, यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों, केवल लड़कों से, लड़कियों से ही, या लड़कियों के साथ ज़्यादा और लड़कों के साथ कम, तो ऐसा नहीं है साथियों। ये बाल शोषण ये दोनों के साथ संभावित है, हो सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना, उपेक्षा, भावनात्मक दुरुपयोग, शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण। तो मेरे समझ के अनुसार यहाँ चौथा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, लैंगिक शोषण का। तो यहाँ पर देखते हैं कि लैंगिक शोषण ही सही है। ऐसे शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? बच्चे को दोष देना या दूसरों के साथ घटना पर चर्चा करना, दुराचारी को डांटना, चेतावनी देना, अथवा सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और उस पर बात करें। अगला प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि बच्चे अनुशासित नहीं, अथवा कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, या प्यार और रोमानी रिश्ते का उलझन, वित्तीय संकट। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले, अथवा मामला दुर्व्यवहार का हो, या बाल यौन शोषण का मामला गंभीर हो, अथवा परिवार रिपोर्ट करने के लिए सहमत हो। तो इसका पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा साथियों। सभी परिस्थिति में जैसे ही इसके बारे में पता चले, यह ऑप्शन सही है। कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब एक बार किया गया हो या जब महिला द्वारा कृत्य किया गया हो, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो और उसके द्वारा कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, अथवा बच्चे की वित्तीय स्थिति का लाभ उठाने के लिए कृत्य किया गया हो। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो और उसके द्वारा यह कृत्य किया गया हो, तब ऐसी स्थिति में गुरुतर अपराध कहलाता है। इस प्रकार अगला प्रश्न, उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है खिलौना, भोजन, कपड़ा, आश्रय, माता पिता के साथ पिकनिक, मनोरंजन गतिविधि। तो उत्तरजीविता का अधिकार बच्चे के लिए दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भोजन, कपड़ा और आश्रय। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचे हैं। बच्चा कौन है
कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से कम या 6 वर्ष की आयु से कम या 14 वर्ष की आयु से कम या 16 वर्ष की आयु से कम, तो बच्चा कहलाता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, चाहे वह एक दिन का ही कम क्यों ना हो, वह बच्चे की श्रेणी में आता है। तो पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है साथियों। इस तरह हम पाते हैं कि 10 में 10 क्वेश्चन हम जब अटेम्प्ट करते हैं तब हमारा स्कोर 10/10 प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार हम इस मॉड्यूल का प्रश्नोत्तरी भाग पूर्ण कर लेते हैं और इसके मॉड्यूल भाग पूर्ण करने के उपरांत हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है और हमें इस तरह कोर्स कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद साथियों। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ थैंक यू।